जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज आपको लेकर के आए हैं विवेकानंद आरोग्य केंद्र के अंदर सेक्टर 12A गुरुग्राम के अंदर मध्य स्थित है यह केंद्र। यह आरोग्य केंद्र अपने आप में एक अनूठा केंद्र है। आपको बताना चाहेंगे जानकारी के लिए कि इस केंद्र के अंदर सभी लोगों का इलाज होता है और वह भी उचित दरों पर किया जाता है। कुछ लोगों का इलाज यहाँ निःशुल्क भी किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग असमर्थ हैं अपने पैसे देने में इलाज के लिए, उनका इलाज यहाँ पर मुफ्त में भी किया जाता है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इसके अलावा सभी प्रकार के जो इलाज किए जाते हैं वह उचित दरों पर किए जाते हैं। बिल्कुल नाम मात्र पैसे लेकर के आपका इलाज यहाँ पर अच्छे तरीके से किया जाता है। अच्छी फैसिलिटी, अच्छी मशीनें, अच्छे और अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा, जो डॉक्टर आपको बड़े बड़े अस्पतालों में 2,000 रुपये के या 3,000 रुपये की ओपीडी के अंदर देखते हैं, वही डॉक्टर आपको यहाँ 200 या 300 रुपये की ओपीडी के अंदर मिल जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि ऐसी जगह पर इलाज कराना अपने आप में वाकई एक बेहद अच्छा अनुभव रहता है। यहाँ पर आईसीयू केंद्र का उद्घाटन करने आए डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जो कि सिविल सर्जन है गुरुग्राम के, उन्होंने बताया कि इस तरह की संस्थाओं के द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाना अपने आप में वाकई काबिल तारीफ़ है। इसका आईसीयू का उद्घाटन करने से पूर्व यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद में वंदे मातरम गाया गया। साथ ही यहाँ पर रिबन काटकर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने आईसीयू का उद्घाटन किया। विधिवत रूप से हुए इस उद्घाटन के पश्चात 5 बेड का यह आईसीयू केंद्र यहाँ पर पूर्ण रूप से संचालित कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि इस जगह पर आने वाले मरीजों से भी हमने बात की, उनका भी यहाँ पर जानकारी ली कि आखिर किस तरह का इलाज यहाँ किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर विवेकानंद तिवारी जी, जो कि प्रबंधक हैं, उनसे हमने बात की। उनके द्वारा भी हमें काफ़ी जानकारी दी गई, जो कि हम आपको अपनी इस खबर के माध्यम से आगे दिखाएंगे। आप ये खबर देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और ये अच्छा लगता है ये देख के कि एक ऐसी संस्था ने एक पहल की जिसमें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आईसीयू एक ऐसा एरिया है जहाँ क्रिटिकल केयर पेशेंट्स ना केवल रखे जाएंगे, उनकी देखभाल करी जाती है, बल्कि ये एक बहुत, अगर बाहर किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में हम बात करें तो बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट पड़ती है, जहां दिन में 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आरोग्य केंद्र ने पहले जो सुविधाएं बाहर अगर मिलती हैं उनको 10 से 20% की भी तरह से अगर एक नॉमिनल चार्जेस भी रखा, तो 10,000 रुपये एक आईसीयू में अगर जहाँ 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है वो कहीं पर भी नहीं है। और मैं गवर्नमेंट सेटअप में होते हुए एक और तारीफ़ ये करना चाहूँगा कि हमारे जैसा हमने भी आईसीयू स्टार्ट किया अभी, इवन प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे सिविल हॉस्पिटल्स हैं जहां आईसीयू की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आरोग्य केंद्र की ये पहल एक नायाब पहल है, जो और आगे आके न केवल प्रेरित करेगी दूसरे ऐसे सेटअप्स को कि अफोर्डेबल जो है सर्विसेज, जो पर्टिकुलरली आईसीयू की सर्विसेज लोगों को दे पाएँ। और मैं यही चाहूँगा कि एटलीस्ट आयुष्मान भारत या चिरायु योजना में आयुष्मान केंद्र जो भी जितने भी रहे हैं हमारे सरकारी के अलावा, आरोग्य केंद्र को मैं चाहूँगा कि इस आयुष्मान की योजना में शामिल रहें और उन पेशेंट्स को प्रायोरिटी दें। पर्टिकुलरली उसमें ना केवल आरोग्य केंद्र को भी फ़ायदा होगा, भारत सरकार, हरियाणा सरकार को भी फ़ायदा रहेगा। और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं आरोग्य केंद्र को कि आयुष्मान के अंडर इनकी जो भी पेमेंट होगी वो जितना जल्दी हो सकेगी वो हम रिलीज़ करवाएंगे। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं विवेकानंद आरोग्य केंद्र के अंदर, जहां पर कि कई ज़रूरतमंद लोगों का इलाज निःशुल्क और काफ़ी कम खर्चे पर किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी के साथ में, काफ़ी अच्छे अनुभवी डॉक्टरों के साथ उनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ इलाज किया जाता है। आज यहाँ पर एक आईसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट का उद्घाटन भी किया गया था, जिसके बारे में हम अधिक जानकारी लेना चाहेंगे। विवेकानंद तिवारी जी हमारे साथ में है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपका आईसीयू जो आज आपने यहाँ बनाया है ज़रूरतमंद लोगों के लिए। सर, किस तरह से काम करता है विवेकानंद आरोग्य केंद्र? विवेकानंद आरोग्य केंद्र भारत विकास परिषद ने आज से 5 वर्ष पहले इसकी स्थापना की थी, और इसका उद्देश्य था कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, गुड़गांव में जो चिकित्सा का जो हाल है आपने देखा ही होगा कि बहुत महंगा है, तो वो उनके रीच के, उनके पहुंच से बाहर हो रहा था। तो उसको उस उद्देश्य से लेकर के भारत विकास परिषद ने ये कदम उठाया
जो कि आज बड़ा फलीभूत हो रहा है। और ये भारत विकास परिषद केवल गुड़गांव में नहीं, पूरे देश में इस प्रकार के प्रकल्प, सेवा के प्रकल्प चलाता है। चाहे कोटा हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे अम्बाला हो, बहुत सारे शहरों पे इस टाइप के अस्पताल या और छोटे छोटे सेवा के केंद्र हम चला रहे हैं। सर यहाँ पर जो मरीज होते हैं, क्या सुविधाएं उनको दी जाती है, वो थोड़ा सा बताएं। यहाँ पर ओपीडी में करीब 35 डॉक्टर हैं, हर तरह के डॉक्टर हैं, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे गायनी हो, चाहे आई के हो, चाहे सर्जन हो, लगभग कार्डियोलॉजिस्ट हो, हर तरह के एक स्ट्रीम कवर करी गई है। इसके बाद में अपना आँखों का पूरा आई नेत्र चिकित्सालय है, उसमें कैटरेक्ट के ऑपरेशन होते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है निःशुल्क होता है। डायलिसिस की 20 मशीनें हैं, इसमें भी हम करीब 33% निःशुल्क करते हैं। आयुष्मान भारत हमने लिया हुआ है, जिसमें आयुष्मान भारत में और जो चिरायु कार्ड है हरियाणा सरकार ने बनाया है, तो उसमें काफ़ी सुविधा ले रहे हैं यहाँ के जो कार्ड होल्डर धारक हैं। इसमें आई के ऑपरेशन में भी आयुष्मान भारत है, कैंसर का भी हमारा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, जिसमें कीमो है, इम्यूनोथेरेपी है, टारगेट थेरेपी है, सारे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ है, सिटी स्कैन है, जो कि बहुत ही सस्ते बाजार के भाव से 20%, 25%, 15% रेट पे यहाँ पर हम करते हैं। अभी 2-3 महीने पहले 15 बेड का एक हमने आईपीडी भी शुरू किया है, जिससे कि ये भी सुविधा शुरू हो जाए। और आज जैसे आपने देखा 5 बेड का एक आईसीयू क्रिटिकल केयर यूनिट का भी शुभारंभ किया गया, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ही छोटे छोटे अस्पतालों में भी इसका आईसीयू का 1-1 लाख रुपए का बिल एक दिन कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि कम से कम दर में यहाँ पर हम पेशेंट को सुविधा दे सकें, इलाज कर सकें। जैसे कि आपने बताया सर, बाजार से कम दाम पर या फिर कई बार निःशुल्क भी कई जरूरतमंद लोगों की आप सेवा करते हैं यहाँ पर। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि कीमोथेरेपी भी यहाँ पे की जाती है, सीटी स्कैन किया जाता है, तो बाजार के और यहाँ के दामों में कितना फर्क है? लगभग यहाँ बाजार के दामों, यहाँ के दाम 20 से 25% है बाजार के रेट के हिसाब से। मान लो कोई 10,000 का ट्रीटमेंट है, तो यहाँ पर 2,500-3,000 में वो ट्रीटमेंट होता है। आई की सर्जरी है जो बाजार में 50-60 हज़ार की होती है, यहाँ पर 15-20 हज़ार की होती है। तो इतना डिफरेंस है। जैसे आई के इसके ब्लड टेस्ट हैं, आपका सिटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, 750 रुपये में अल्ट्रासाउंड है, 180 रुपये में हमारा एक्सरे, 80 रुपये में ईसीजी है। इस बाज़ार में आपको पता ही है 300 रुपये 400 रुपये से नीचे ईसीजी कहीं नहीं है। तो इस तरह से हमारे सर्जरी भी होती है, जो सर्जरी लाख रुपए की हम 25,000 में 20,000 में करते हैं। अभी हमने नी रिप्लेसमेंट भी किया यहाँ पे। हाँ, तो उसमें करीब 5 लाख रुपए 6 लाख का जो खर्चा आता है, जो कि 2 लाख रुपए में हमने किया है। तो कोशिश है जो लागत है वो हमारी निकलती रहे, और जिससे कि हम लंबे समय तक इसकी सुविधा जरूरतमंद लोगों को देते रहें। सर, कैसे पहचान होती है कि वास्तव में कोई ज़रूरतमंद है जिसको ज़रूरत है फ्री में करने के लिए निःशुल्क रूप से? तो क्या कुछ क्राइटेरिया होता है आपका जिसे आप पहचानते हैं कि ये ज़रूरतमंद है? देखिए, ऐसा ना कि जब पेशेंट आता है तो एक बार उसको देख करके ही पता लग जाता है, उसका भाव भी ऐसा होता है कि हाँ वास्तव में ज़रूरतमंद है। और हमने जो क्लास कैटर किया है, कोई ऑटो रिक्शा वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई मेड है, तो वो अपने आप डॉक्टर्स जो है ना, या बातचीत करके सब पता लग जाता है। फिर हम उसकी जांच भी कराते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि मैं राजीव नगर रहता हूँ, तो राजीव नगर में हम लोग तहकीकात भी कर लेते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत कम लोग होते होंगे जिनके पास में क्षमता है और वो निःशुल्क ट्रीटमेंट कराने के लिए हमसे रिक्वेस्ट करने आते हैं। जो गरीब पेशेंट है, जो ज़रूरतमंद पेशेंट है, वही हमारे पास आता है सबके लिए, चाहे कोई भी हो। हमारे पास बड़े अच्छे लोग भी आते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि डॉक्टर हमारे सारे मेदांता से, फोर्टिस से, आर्टेमिस से, नारायणा से, पारस से, ऐसी जगह से डॉक्टर्स आते हैं, जिनकी फीस वहाँ पर 2,000 रुपये, 1,600 रुपये, 1,500 रुपये ऐसी फीस है। हम 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये में यहाँ पर उनका ओपीडी देखते हैं। तो नेचुरल है कि हर तरह के पेशेंट आएंगे, लेकिन हमारा फोकस जो है मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लिए है, जो कि हमारा उद्देश्य है नर सेवा नारायण सेवा। उसी उद्देश्य से हम ये अपना सेंटर काम कर रहा है, और भरसक कोशिश होती है कि उनको मतलब अधिक से अधिक हम उसका लाभ पहुंचा सकें। और डॉक्टर भी हमारे बड़े सेवाभावी हैं, वो भी तन मन धन से, जी जान से, वो अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से भी मरीजों की मदद करते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, यहाँ ये ट्रीटमेंट दवाइयाँ हमको कहीं से मिलेंगी, सैंपल ला के देते हैं, या किसी दवाई कंपनी से बात कर, मतलब काफ़ी अपने लेवल पे वो प्रयास करते हैं, हम लोग भी प्रयास करते हैं। तो एक ही ये उद्देश्य रहता है कि अपने जो समाज का जरूरतमंद है उसको हम कितनी अधिक से अधिक सेवा कर सकें, अधिक से अधिक उसका लाभ पहुँचा सकें। इस हॉस्पिटल का एड्रेस भी एक बार कंफर्म कर दीजिए, कोई कॉन्टैक्ट है वो भी बता दीजिए। ये एड्रेस जो है, ये भारत विकास परिषद द्वारा संचालित विवेकानंद आरोग्य केंद्र, सेक्टर 12A में माधव भवन जो अपना संघ का कार्यालय है उसके साथ लगता हुआ है।
अभी हमने बगल में एक प्लाट भी लिया है जो कि बहुत जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, जिसमें हम कैथ लैब लगाएंगे, जिसमें कि स्टेंट डलना है, आपका एंजियोग्राफी होना है, एंजियोप्लास्टिक होना है, और 50 बेड का भर्ती की भी सुविधा रहेगी, ICU CCU रहेगा, और वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी रहेंगे। तो आगे 1 साल 1.5 साल के बाद भी इसका और बड़ा विस्तार होने वाला है। तिवारी जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि गुरुग्राम के अंदर और भी कई हॉस्पिटल हैं जो कि ये कहते हैं कि सबसे सस्ता जो इलाज है वो हमारे द्वारा किया जाता है। ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि क्या सबसे सस्ता आप कर रहे हैं या आपके अलावा भी कोई और हो सकता है? देखिए, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा एक संस्था है, हमारी संस्था है, हमारा ये व्यक्तिगत नहीं है। ये भारत विकास परिषद एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और हमारा उद्देश्य है कि हम इसको लंबा चलाएं। केवल एक ही उद्देश्य है, नर सेवा नारायण सेवा। हमारा कोई नाम करने का उद्देश्य नहीं है, हमारी कोई पहचान करने का उद्देश्य नहीं है। हमारी संस्था भारत विकास परिषद, जो हम लोग राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, समाज उत्थान का काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारा कोई किसी से कंपैरिजन नहीं है। सस्ते मध्य से हमारी जो लागत आती है उस लागत में हम इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। नारायण सेवा संस्थान से? नहीं, ये नारायण सेवा संस्थान से नहीं है, ये भारत विकास परिषद अपनी एक इंडिविजुअल भारत विकास राष्ट्रीय संस्था है, उससे। क्या मैसेज देना चाहेंगे गुरुग्राम के लोगों के लिए जो जहां तक आपकी अभी तक पहुंच नहीं है, वो लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंच सके, ऐसे लोगों को क्या मैसेज आप देना? मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो या जो ये देख रहे हो, वो अपने स्वयं आए, अपने परिचितों को, अपने जानकार लोगों को तक पहुंचाए, जिससे कि वो इसका लाभ उठा सके। और कहते हैं सेवा केवल पैसा देने से नहीं होती है, पैसा भी देना चाहिए, समय भी देना चाहिए, और कुछ नहीं कर सकते तो लोगों को बताओ, वो भी एक पुण्य है। अगर आप किसी जरूरतमंद को यहाँ तक पहुँचा दे तो वही बड़ा पुण्य का काम है। आपका भी पुण्य का काम है। आप मीडिया के लोग हो, आप प्रचार कर रहे हो, आप हमारी बात को पहुँचा रहे हो, ये भी बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, विवेकानंद तिवारी जी ने बताया कि किस तरह से यह हॉस्पिटल गुरुग्राम के मध्य में होकर के पूरे गुरुग्राम वासियों की सेवा कर रहा है और यहाँ पर लाखों लोग अपना इलाज करा चुके हैं जो कि आज स्वस्थ हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि किसी ज़रूरतमंद तक यह वीडियो पहुँचे और वह अपना इलाज कहीं और किसी महंगे हॉस्पिटल में कराने के बजाय यहाँ आकर के उचित दर पर कराए। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हम आपको लेकर के आए हैं विवेकानंद आरोग्य केंद्र के अंदर, और यहाँ पर जो ICU का उद्घाटन हुआ है, ICU के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं वो ईश्वर हेल्थ केयर की तरफ से है। हमारे साथ में किरण शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या क्या फैसिलिटी ICU के अंदर इस समय दी जा रही है? बेसिकली सबसे पहले आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ईश्वर हेल्थ केयर का विवेकानंद आरोग्य के साथ आज मतलब एक संगठन हुआ है, और जिस वजह से हम विवेकानंद आरोग्य केंद्र में हम ICU की फैसिलिटी मतलब पेशेंट को यहाँ पर अवेलेबल करवा सके, है ना। एंड दूसरी बात है, मैं ईश्वर हेल्थ केयर में पेशेंट को कोऑर्डिनेट करती हूँ, और इस ईश्वर हेल्थ केयर के जो फाउंडर हैं डॉक्टर शशांक श्रीवास्तव एंड प्रभास सक्सेना जी, तो मैं इनके सहयोग से पेशेंट को बेस्ट टू बेस्ट क्या केयर मैं उन्हें प्रोवाइड करा सकती हूँ, उसके लिए मैं आगे से आगे उनका सहयोग करूँगी। बता दीजिए कि ICU में कितने बेड हैं? हाँ, ICU के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 5 ICU के अभी बेड हैं। इसको हम और धीरे धीरे और ग्रो करना चाहेंगे। अभी हम यहाँ पर हमने अभी स्टार्टिंग ही करी है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अभी धीरे धीरे हमारा ये जो ICU के बारे में मतलब अभी तक अवेयर नहीं थी, है ना। तो अब इससे आज जो हमारा ये एक कार्यक्रम हुआ है विवेकानंद आरोग्य में, तो इसके माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि भाई अब विवेकानंद आरोग्य में भी ICU की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब उन्हें इधर एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकायदा जो बहुत ही लो क्लास के पर्सन हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, हाँ, तो वो यहाँ पर आए कृपया करके और अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और बिल्कुल भी पैसों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें कि हम बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाएगा, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें। यहाँ पर आपको आपकी कीमत मतलब जितना कम से कम हम यहाँ पे बजट में आपके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको फैसिलिटी बहुत अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करा पाएँ। तो यही है ईश्वर हेल्थ केयर का और विवेकानंद आरोग्य का एक मकसद।
जोड़ने बहुत का। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने कि बिल्कुल कम चार्जेस पे आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट इलाज जो है वो कराने की पूरी कोशिश है। क्या इलाज आप करा रहे हैं यहाँ पे, किन का इलाज करा रहे हैं आप यहाँ पर? मैं अपने हस्बैंड का इलाज करा रही हूँ, जो कि क्या वहाँ पर कई थोड़े समय से हो रहा है, लेकिन अभी इन्होंने शुरुआत भी नहीं करी थी। मैं तिवारी सर की बहुत आभारी हूँ कि उनको आईसीयू की जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने इनॉग्रेशन से पहले मेरे हस्बैंड को वहाँ पर एडमिट किया और 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे हस्बैंड में बदलाव आ रहा, वो मैं अच्छा अनुभव कर रही हूँ। और शशांक सर की जो मेडिकल टीम है उससे भी मैं बहुत खुश हूँ। कल आपके हस्बैंड को एडमिट कर जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ विवेकानंद आरोग्य केंद्र के बारे में, जनता को जो आपको देख रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे जरूरतमंद लोगों को? मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर बेहतर इलाज होता है और अच्छे फीस के अंतर्गत भी होता है कि जो हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो है, और इलाज भी अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मैं खुश हूँ। मैं यहाँ अशोक विहार गुड़गांव से थ्रिल से आई हूँ। तो इससे पहले किसी और जगह भी इलाज कराया था या पहली बार यहाँ पे एडमिट किया? नहीं, पहले कराया था, लेकिन वहाँ की फीस वगैरह बहुत ज़्यादा थी और ट्रीटमेंट ऐसा ही था। लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट से मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। वो कल उनके प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं बिल्कुल, और जिससे उनको परेशानी हो गई थी, लेकिन आज काफ़ी बेहतर है वो। धन्यवाद। और सारे वाइटल्स भी उनके बिल्कुल ठीक हैं जो कम हो गए थे।